वो हमारी हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा आप तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, यदि आप जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। दिव्य ब्राह्मण बोले, हे देवश्रेष्ठ, मन को सिद्ध करने वाला उपमत्ता श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुख से छूट जाते हैं। दिव्य ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्रह्म को बताकर अंतर ध्यान हो गया। अंतर ब्राह्मण एक सतान मन में निश्चय किया, मैं कभी श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता ब्राह्मण को रात भर नींद आई। सुबह उसका निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो सब दिनों से अधिक दर मिला। जब से अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया, उस व्रत के इसके प्रभाव से दुखों से छूटता है, सब संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतन नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, ब्राह्मण द्वारा क्या हुआ? यह श्री सत्यनारायण का पूजन है, जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। सूर्य बोले, हे सोनक विश्वान किस तरह कहा था तुमसे? मैंने कहा दूसरी बात जो पूछो। सोनक जी बोले, हे सूर्य, उस ब्राह्मण के बाद व्रत किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत किया वह सुनने की इच्छा है। निज धर्म का बंधु का व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। लकहारा वहाँ आया, भूख प्यास से के बाद को बाहर ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते ब्राह्मण को देखा, नमता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप इसके करने से दुख सुखानिनाश धन इसके करने से दुख धंधा की और विस्तार पूर्वक विधि पूर्वक करने लगा। बोला, मन को देने वाला, दुख और शोक को नाशा सिद्धि को देने वाला यह सत्संग का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धन्यादि प्राप्ति हुआ। यशोत्तर का खाया, प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लक्ष्मी से जो जड़ प्राप्त होगा उसी में सब्जी को करूंगा। ऐसा मैं विचार कर लकड़ी कोशिश कर रहा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर गया। उस दिन लेकर हारों को प्रसन्न होकर सुंदर किले का फल गेहूं का चूर्ण सबको स्वाई घर में आकर भाई बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। सत्यनारायण का व्रत किया। लकहरा धन पुष्ट युक्त लोग में सुख पाकर अन्य सब्जेक्ट के लोग को चला गया। जी ने कहा, राजाओं में से काम का नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव जिन मंदिर जाया करता था, वह ब्राह्मण को निधन का संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल में मुख वाली पर मुद्दा पकड़ी थी। अपनी स्त्री के साथ भौसिया नदी के तट पर सब्जी का व्रत करता था। उसी समय बढ़िया आया वाणी के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण लोग को नदी के तीर पर उधर राजा को व्रत करता हुआ देख नमता से पूछने लगा। साधु बोला, ये राजन, आप यह क्या करते हैं? हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, साधु, अतिथि श्री विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधु से पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला, ये राजन, आप इस वर्ष मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस वर्ष से अवश्य होती। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान पद कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा। उसी तरह प्रतिदिन कन्या विधि की प्राप्ति अपनी चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या विधि की प्राप्ति अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय इस वर्ष मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता की गणेश बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह के योग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के योग व खोज कर लिया। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। उस नगर से एक बनिक पुत्र लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणी